2012 और 2013 में रोज लोकसभा जाया करता था और लोकसभा में सामने हमारे युवा नेता राजगोपाल रेड्डी खड़े होते थे। वी वांट तेलंगाना, वी वांट तेलंगाना। तो मैंने राजगोपाल रेड्डी को कहा, रोज का गाना, एक ही गाना, तेलंगाना तेलंगाना। आपको याद है? तो जब तेलंगाना का बिल पास हुआ लोकसभा में, केसीआर लोकसभा में नहीं थे, राजगोपाल रेड्डी थे, हमारे कांग्रेस के एमपी थे। राज्यसभा में जब पास हुआ, टीआरएस वाले नहीं थे राज्यसभा में, कांग्रेस वाले थे। तेलंगाना क्यों बना? तेलंगाना बना क्योंकि तेलंगाना के सांसद राजगोपाल रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, सुरेश शेट्टर, राजैया सिरसिल्ला, जी विवेक, ये सब इन्होंने मांग की। पर तेलंगाना बना दो लोगों के कारण, एक सोनिया गांधी जी और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, तभी तेलंगाना बन पाया। 10 साल बाद तेलंगाना बनने के बाद सवाल ये उठता है, तेलंगाना की महिलाओं को क्या मिला, तेलंगाना के युवाओं को क्या मिला, तेलंगाना के किसानों को क्या मिला? 10 साल बाद तेलंगाना में सिर्फ 4 लोग हुकूमत कर रहे हैं। 4 लोग, पिताजी, बेटा, बेटी और भांजा। 4 लोग, सीएम, सीएम का बेटा, सीएम की बेटी और सीएम का भांजा। 4 लोग। और ये सीएम साहब पहले सीएम है जो ऑफिस कभी नहीं आते, सचिवालय कभी नहीं आए हैं, सेक्रेटेरिएट कभी नहीं गए हैं, अपने गजवेल के फार्म हाउस में बैठकर निजाम के माफिक, 8वें निजाम के माफिक बैठे हुए हैं। अभी वक्त आ गया है, 7वां निजाम तो गया 1947 में, अभी 8वें निजाम को हटाने का वक्त आ गया। तो भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में आई थी। 400 किलोमीटर, करीब 405 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले। 8 जिलों से वो निकले, नारायणपेट से लेकर कमारेड्डी तक, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई, हमारे देश की राजनीति में बदलाव आया और लोग समझ गए कि ये नई कांग्रेस है, ये नई राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और उसी के वजह से एक नया माहौल पैदा हो गया। अभी 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी लेकर जनता के बीच में जा रही है। ये रहे हमारे 6 गारंटी। आप लोग सब जानते हैं, ये घर घर तक पहुंचा है, सभी घरों तक हम पहुंचा रहे हैं। ये 6 गारंटी, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। महालक्ष्मी, रायतु भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रम्मा इंदलू, युवा विकासम और जययुता, ये 6 हमारे गारंटी हैं। और इसी के आधार पर हम लोगों का सपोर्ट मांग रहे हैं, लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब आएगी, कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार होगी, प्रजलू सरकार, प्रजलू तेलंगाना किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, 4 लोगों की नहीं होगी, जनता की होगी, महिलाओं की होगी। दूसरी बात, आज युवा बेरोजगार, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तेलंगाना में सबसे ज्यादा है।
इंडिया में यूथ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। इसके बारे में केटीआर साहब चुप है, बड़े साहब तो हमेशा चुप रहते हैं, पर इस पर छोटे साहब भी चुप हैं। पेट्टू पिंकू चुप, चिन्ह पिंकू चुप। युवा बेरोजगार सबसे ज्यादा, और रोज तेलंगाना में एक युवा अपने आप को मार देता है, सुसाइड हो जाता है। हर दिन एक युवा, ये कहीं नहीं है, कोई भी स्टेट में नहीं है, सिर्फ तेलंगाना में है। और ये बना है क्योंकि केसीआर पिछले 9 साल से जो शासन चला रहे हैं अपने ही परिवार, अपने ही 4 सदस्यों के फायदे के लिए। नतीजा यह है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। डॉक्टर, नर्स, टीचर, अध्यापक, किसी का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट में हम पूरा करेंगे। जो अभी वेकेंट पोस्ट है उसको हम पूरा कर ही रहेंगे। महिलाओं को हम कह रहे हैं कि हर एक महिला को, एक परिवार एक महिला, हर एक महिला को हर साल 30,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में मिलेगा। 30,000। और तेलंगाना के हर किसान जिसका जमीन उसके नाम पर है, और तेलंगाना का हर एक टेनेंट फार्मर जो खेती करता है पर जमीन उसके नाम पर नहीं है, उनको 15,000 रुपया डायरेक्ट हर साल उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। जो फार्म लेबर है, जो खेती में काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उनको 12,000 रुपया डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। ये सब हमारी गारंटियां आप लोगों ने सब देखा है। तो मैं यही कहूंगा कि 30 नवंबर को तेलंगाना के सामने, तेलंगाना की जनता के सामने एक साइड में कांग्रेस पार्टी है और दूसरे साइड में बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम तीनों मिले हुए हैं। एक ही पॉकेट में है बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम, और दूसरा साइड है कांग्रेस। और मैं समझता हूं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो देखने को मिला है हमारे देश की राजनीति में, जो माहौल बदला है, वो तेलंगाना में भी आपको बदलाव दिखाई देगा। हमारा जो वचन पत्र है, मैनिफेस्टो है, हमारी जो गारंटियां हैं, वो ही हमें जीत हासिल करवाएगी। 30 तारीख लोग तंग आ चुके हैं, लोग परेशान हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं इस निजामशाही परिवार से, जिनमें सिर्फ 4 लोग, सारे मंत्रालय यही 4 लोग चला रहे हैं। तो हम एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, सबको साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में हरित क्रांति लाया था, ये धान का भंडार बन गया आंध्र प्रदेश। बड़े बड़े बांध आए, नागार्जुना सागर, पोचमपाड़, बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट यहां लगाए गए। पर वो इरिगेशन प्रोजेक्ट में करप्शन का नाम नहीं था। आज कालेश्वरम का नाम जब लेते हैं तो कालेश्वरम माने डब्बूईश्वरम, डब्बू डब्बू डब्बू, उस पर जांच हुई है, करप्शन हुआ है, और किसको फायदा हुआ। तो साथियों, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।
मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है, जिस तरीके से हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं इस गारंटी कार्ड को लेकर, तेलंगाना की जनता जान गई है कि अभी परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होगा। 30 तारीख को वोट होगा, बटन दबेगा, अभय हस्तम, ये यही हस्तम पर बटन दबेगा, वोट मिलेगा कांग्रेस के हाथ में और सरकार बनेगी कांग्रेस की सरकार, स्पष्ट बहुमत से। टाटा बाय बाय केसीआर, केसीआर के बेटे, केसीआर की बेटी, केसीआर के भांजे। आप जानते हैं, मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं, टीआरएस का इलेक्शन सिंबल क्या है? गाड़ी, कार। पर क्या मॉडल कार है वो? मारुति मॉडल नहीं है, हुंडई मॉडल नहीं है, फोर्ड नहीं है, किया नहीं है, एम्बेसडर कार। अरे बाबा, एम्बेसडर कार कब बंद हो गया? 40 साल हो गए एम्बेसडर कार को देखकर। और जब मैं छोटा था, ये एम्बेसडर कार ऐसा गाड़ी थी, उसको हमें धक्का देना चाहिए था, हम धक्का देकर उसको शुरू करते थे। पुश मॉडल एम्बेसडर कहा जाता था। तो ये धक्का, इस एम्बेसडर कार को धक्के देने का समय आ गया है। तेलंगाना की जनता इस पुराने गाड़ी को धक्का देगी और एक नया मॉडल आएगा, वो नया कांग्रेस मॉडल आएगा तेलंगाना। शुक्रिया। What is claiming misguiding people that Congress come to power only 3 hours they will do and give it to. बिल्कुल नहीं, हमने ये कहा है, हमारा मैनिफेस्टो का वादा भी है, एक गारंटी भी है, 24 घंटे बिजली दी जाएगी और जो 200 यूनिट गृह ज्योति गारंटी है, 200 यूनिट तक किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 24 घंटा यानी कि अनइंटरप्टेड सप्लाई, बिना रुकावट के बिजली का सप्लाई, फ्री पावर कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। देखिए किसानों को, केसीआर और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई फर्क नहीं। नरेंद्र मोदी दिल्ली में और केसीआर हैदराबाद में, क्योंकि इनमें से क्या है, दोनों गलती से सच नहीं बोल सकते। 2018 में केसीआर ने कहा कि हरेक बेरोजगार युवक को 3016 रुपया अलावेंस दिया जाएगा। पहले आप लोगों को पूछना चाहिए कि 16 कहां से आया? 2000, 3000, 4000, पर 3016 कहां से आया? 3016 आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। आज तक किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिला है। तो बात करने में केसीआर बहुत माहिर। मुझे आज भी याद है जब तेलंगाना का एजुकेशन चल रहा था दिसंबर के महीने में 2009 में, केसीआर निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एयर कंडीशन रूम में बैठा थे और कांग्रेस पार्टी निर्णय ले रही थी कि तेलंगाना बनेगा या नहीं। तो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर, बिस्तर पर लेटकर आंदोलन चलाना बहुत आसान है, पर जमीन पर निर्णय लेना बहुत कठिन है। और सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने ये निर्णय लिया।